चमक रहे सेना सरकार, क्या प्यारा है ये दरबार, अभी क्या प्यारा है ये दरबार, हमेशा बिगड़ी महाराज की महाराज की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है आप? दरबार में आई हुई कंचनियां हमारी सलामती के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां एक एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा हुक्म आपका राजा। दरबारी, जैसा कि सम्राट का हुक्म हुआ है, जी बाबू। दरबार में जितनी भी कंचनियां आई हुई हैं, हर एक कंचनियों को 5-5 सरफियां और एक एक बढ़िया साड़ी देकर मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। हुक्म की तामील हो। कंचनियों एक एक करके आइए। जैसा कि महाराज जी का कहना है कि 5-5 साड़ियां एक एक सरफिया लेकर के अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए।
महामंत्री भैरव सिंह। कहिए राजन, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग जानते हैं कि हमारी महारानी की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका नाम राजकुमार आकाश। भगवान कालेश्वर की कृपा से राजकुमार आकाश आज 2 महीने का हुआ। हमारी रियासत में राजकुमार के जन्म पर बहुत खुशी है और हम भी बहुत खुश हैं। भगवान कालेश्वर की कृपा से हमारे इस उज्जैन रियासत के लिए एक वारिस दे दिया है। इस खुशी के शुभ अवसर पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे राजन, क्या कहना? मेरी बात को ध्यान से सुनो। महामंत्री भैरव सिंह, आज इस खुशी के शुभ अवसर पर हमारी रियासत में जाओ, हर बसर को जी राजा, 2-2 वसरफियां बांट दो। जैसा हुक्म आपका महाराज। युवराज के पैदा होने से खुशी तो पूरे उज्जैन नगर में है महाराज, और जैसा कि आपने कहा है ऐसा ही होगा। और कुछ कहने के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इजाजत है महामंत्री भैरव सिंह, इजाजत है। तो महाराज न कीजिए अब चिंता दिल में, महाराज न कीजिए और चिंता दिल दरमियान, और खुशी चैन से है प्रजा हो रही जय जय। खुशी चैन से है प्रजा हो रही जय जय। महाराज, अगर ऐसी रियासत में आप जैसा महाराज और हमरा जैसा अगर मंत्री रहेगा तो रियासत में रियाया को कोई तकलीफ होने का कोई चांस ही नहीं होता। और जब तक ये आपका वफादार भैरव सिंह इस रियासत में है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वाह वाह महामंत्री भैरव सिंह, वाह! तुम्हारे जैसे ईमानदार और वफादार मंत्री जब तक रहेंगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। यथास्थान ग्रहण करो। सेना पर भंवर सिंह
आज मैं आपसे अपनी सेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति भंवर सिंह बात मेरी सुनो। सेनापति भंवर सिंह बात मेरी सुनो। बॉर्डर पे रखना अपनी निगाहें सदा, आँख आन न पाए और कहीं राज्य में जिम्मेदारी तुम अपनी निभाना, आँख आन न पाए। महाराज जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक इस जयनगर में ये सेनापति भंवर सिंह है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राजन, सीमा सरहद पर सब कुछ सुरक्षित है, सारे सैनिक अस्त्र शस्त्र से भरपूर है। राजन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इजाजत है, कहो। ए महाराज जी, आप फिक्र ना करो। आप फिक्र ना करो, सीमा पर बॉर्डर पर सब पर्याप्त है। जोश से है खड़े बॉर्डर पर वीर सब, आता दुश्मन कोई तो उड़ाते हैं सब। महाराज जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खड़े जोश से वीर सब, खड़े जोश से वीर सब बॉर्डर के दरमियान है, और गर टकराए दुश्मन कोई सर काट के लेते जान है। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जब से तुमने सेना में सेना का कार्यभार संभाला है, तब से हमारी प्रजा चैन की नींद सोती है और हम भी बहुत खुशहाल हैं। यही नहीं सेनापति, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। सेनापति, कहिए महाराज जी। आप लोग जानते हैं कि बाबा कालेश्वर की कृपा से राजकुमार आकाश का जन्म हुआ है। सारी रियाया, सारे राजमहल में खुशियों का माहौल है। कहिए महाराज जी। महाराज की जय हो। महाराज, आज भरे दरबार राजमाता जी राजमहल से चल के आना चाहती है। महाराज जी, क्या इजाजत है महाराज जी हमारे लिए? क्या कह रहे हो सेनापति? हाँ महाराज जी, आज राजमहल से चल करके राज दरबार महारानी जी आना चाहती है। क्या इजाजत है हमारे लिए? सिपाही, जी महाराज जी। राजमहल से चलकर जी महारानी तारा राज दरबार आना चाहती है। हाँ महाराज जी, क्या इजाजत है हमारे लिए? जाओ, जी जाओ, उन्हें मान सम्मान के साथ, जी महाराज जी। दासियों के साथ जी राज दरबार ले भेज दो। महारानी तारा, स्वामी जी, आज क्या ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो राजकुमार को साथ लेकर राजमहल से चलकर राज दरबार आना पड़ा? जरूर बतलाऊंगी स्वामी जी। कि आज भरी दरबार मेरे आने का मतलब क्या है?
ठीक है प्रिय, बताओ। पिया शरण में आपके, पिया शरण में आपके बिनती बारंबार। पिया शरण में आपके बिनती बारंबार। होवे इजाजत आपकी, होवे इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जो आज विचार। होवे इजाजत आपकी, होवे इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जो आज विचार। रानी जी नाज तुम, रानी जी नाज तुम, कुछ करिए सोच विचार। रानी जी नाज तुम, कुछ करिए सोच विचार। और जो इच्छा है आपकी, जो इच्छा है आपकी, सब मुझको दरकार। जो इच्छा है आपकी, सब मुझको स्वामी जी, प्रिय, आपसे जरूर बतलाऊंगी कि मेरी इच्छा क्या है। स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। स्वामी जी, स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है बताती हूँ मैं। तुम भी कहो दिल मेरा सच सुनाती हूँ मैं। तुम भी कहो अपने ही राजू चैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, दर्शन कराने को ललन को दिल मेरा बेजार है। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। स्वामी जी, प्रिय, जो अपने इसी राजू जैन प्रांत में बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा महाकालेश्वर के दरबार में जाकर अपने बेटे के साथ, अपने बेटे आकाश के साथ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करना चाहती हूँ। स्वामी जी, मेरी यही इच्छा है।
आपकी बात सुनकर और खुशी दिल मेरा आपकी बात सुनकर खुशी दिल मेरा आपकी बात सुनकर खुशी दिल मेरा इस राम जी सुनाओ जरा इस तरह देता इजाजत मैं तुम्हें जाओ बाबा के दरबार है प्रिय देता इजाजत मैं तुम्हें जाओ बाबा के दरबार है मैं राजा तू रानी मेरी सब तुमको अधिकार है आपकी बात सुनकर खुशी दिल मेरा आपकी आपकी बात सुनकर खुशी दिल मेरा आपकी बात सुनकर खुशी दिल मेरा इस तरह रानी जीना सुनाओ जरा इस तरह। लेकिन स्वामी जी मेरे दिल में एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है प्रिय? स्वामी जी मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक जी ठीक है प्रिय किसी कारण बस स्वामी जी प्यारे प्यार मेरी इच्छा यही साथ में चलिए बाबा का दर्शन करें उनकी कृपा से जीवन रोशन हुआ। उनकी कृपा से जीवन रोशन हुआ इसलिए साथ में चल के दर्शन करे। स्वामी जी मेरी इच्छा कहती है कि साथ में आप भी चलिए साथ मिलकर बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे और गरीबों को दान भी करेंगे। स्वामी जी मेरी यही इच्छा है। ठीक कह रही हो प्रिय लेकिन मैं किसी कारण बस आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजता हूँ। जैसे आपकी इच्छा स्वामी जी। ठीक है प्रिय। आगे हमारे सेनापति भंवर सिंह क्या कहना चाहते हो? इजाजत महाराज है। जी जैसे आपने मुझे आदेश दिया है कि महाराज जी के साथ कुमार आकाश जी के साथ जाकर बाबा कालेश्वर जी का दर्शन कराऊं तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ राजन कि काफी दिन हो गया मैं अपने बंगले पर नहीं गया हूँ राजन। मैं अपने बंगले जाकर अपने बीवी बच्चों से मिलकर आता हूँ फजर होते ही पुनः तैयारी करके बाबा कालेश्वर दर्शन करने जाता हूँ। ठीक है सेनापति भंवर सिंह ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ अपने बंगले पर अपने बीबी और बच्चों से मुलाकात करो फजर होते ही राज दरबार आ जाना और महारानी के साथ बाबा कालेश्वर के दर्शन कराना। हल ये आगे हमारे श्रीमान घर मालिक राम लखन ये हमारे सेनापति जी के काम पे खुश होकर महारानी भैरव सिंह कहिए महाराज क्या हुक्म है मेरे लिए? आज का दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है। जी बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा हुक्म आपका।
दरबारी, जैसा कि सम्राट का हुक्म हुआ है, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता क्यों है नहीं? और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बहुत जल्द भैया महाराज। ये आगे हमारे श्रीमान घर मालिक राम लखन भाई साहब